उस आवाज को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज रात अगर आपके कानों तक कोई ऐसा नाम पहुंचे जिसे आपने महीनों से नहीं सुना, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है। और अगर इसी क्षण आपके मन में किसी एक चेहरे की छवि बिना बुलाए उभर आई है, तो आगे की बात आपको अंत तक सुननी ही होगी। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले, आज जो संकेत आपके चारों ओर बनने लगे हैं वे साधारण नहीं हैं। उनमें से एक संकेत यह बता सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को आपसे दूर कर लिया था, अब अपने ही बनाए हुए मौन के भीतर घुटने लगा है। लेकिन ठहरिए, यह कहानी केवल प्रेम की नहीं है, यह उस अदृश्य धागे की कहानी है जिसे समय भी पूरी तरह तोड़ नहीं पाया। आपके भीतर एक ऐसी गहराई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग आपकी मुस्कान देख लेते हैं, पर आपकी चुप्पी में छिपी लहरों को नहीं पढ़ पाते। शायद इसी कारण कई रिश्ते आपके जीवन में आए, कुछ ठहरे, कुछ बिखर गए और कुछ बिना विदा लिए दूर चले गए। लेकिन आज की रात समय की नदी उसी किनारे की ओर लौटती दिखाई दे रही है जहां आपने कभी बिना कुछ कहे अपने मन का सबसे अनमोल हिस्सा छोड़ दिया था। राधे राधे। यदि यह बात सुनते ही आपके मन में किसी का नाम आया है, तो उसे अभी किसी से मत कहिए, क्योंकि हर नाम अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आता है, और कुछ ऊर्जाएं तब तक रहस्य बनी रहना चाहती हैं जब तक उनका समय स्वयं उन्हें प्रकट न कर दे। आज पूरे दिन आपको कुछ बातें साधारण लगेंगी, लेकिन वही साधारण घटनाएं आगे चलकर सबसे असाधारण अर्थ लेकर सामने आएंगी। हो सकता है घर के किसी पुराने कोने में रखी हुई कोई वस्तु अचानक आपके हाथ लग जाए। हो सकता है किसी बंद दराज से कोई पुराना कागज, कोई तस्वीर, कोई भूला हुआ उपहार या कोई छोटी सी निशानी निकल आए। लोग उसे सिर्फ पुरानी चीज समझेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वाले जानते हैं कि कुछ वस्तुएं समय को अपने भीतर संभाल कर रखती हैं। यही पहला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि उसी वस्तु से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इन दिनों आपके बारे में पहले से कहीं अधिक सोच रहा है। लेकिन क्या वह वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? यही प्रश्न इस पूरी कथा का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ रातें सामान्य नहीं होती? बिना किसी कारण नींद बार बार टूटती है। घड़ी पर एक ही समय बार बार दिखाई देता है। बाहर सब शांत होता है, लेकिन भीतर जैसे कोई अदृश्य दस्तक लगातार सुनाई देती रहती है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इसे केवल थकान मत समझिए। कभी कभी मन उन संकेतों को पहले पकड़ लेता है जिन्हें आंखें बहुत बाद में देख पाती हैं। जय श्री राम। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि का स्वभाव अलग है। आपकी आत्मा गहराई में उतरना जानती है। सतह पर जो दिखता है, आप उससे संतुष्ट नहीं होते। शायद इसी कारण नियति भी आपको सीधे उत्तर नहीं देती। वह पहले रहस्य देती है, फिर परीक्षा और अंत में सत्य। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप एक पल के लिए रुक जाएं। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश मिले जिससे आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन सावधान, यह संदेश वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। उसमें शब्द कम होंगे, पर अर्थ बहुत गहरे होंगे। और सबसे विचित्र बात यह होगी कि संदेश मिलने से पहले आपको उसका आभास हो जाएगा। क्या यह संभव है? यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो हां, क्योंकि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अक्सर घटनाओं से पहले उनके कंपन को महसूस कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असल रहस्य तो अभी खुलना शुरू हुआ है। आपके घर में पिछले कुछ समय से कोई ऐसी छोटी सी घटना बार बार दोहराई जा रही है जिसे परिवार के लोग सामान्य मानकर भूल जाते हैं। कभी कोई दरवाजा बिना हवा के हल्का सा हिल जाता है, कभी कोई पुरानी घड़ी अचानक चलने लगती है, कभी किसी अलमारी से परिचित सी खुशबू महसूस होती है। इन घटनाओं का अर्थ डर नहीं है। इनका अर्थ है कि आपके जीवन का एक बंद अध्याय धीरे धीरे फिर से खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उस अध्याय में केवल प्रेम नहीं लिखा है, उसमें सम्मान भी है, उसमें अधूरी बातें भी है, उसमें वह निर्णय भी छिपा है जिसे आपने वर्षों पहले टाल दिया था। और शायद वही निर्णय अब लौटकर आपके सामने खड़ा होने वाला है। हर हर महादेव। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो संभव है यह कथा आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर रही है। यदि ऐसा है तो इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कई बार एक सकारात्मक संकल्प भी मन की ऊर्जा को स्थिर कर देता है और आगे आने वाले संकेतों को समझना आसान हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए। आज की सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पा रहा कि वह आपके बिना क्यों बेचैन है। उसे लगता है कि यह केवल एक याद है, लेकिन यह याद नहीं, यह अधूरा बंधन है।
और अधूरे बंधन समय के किसी भी मोड़ पर लौट सकते हैं। फिर भी यहीं एक दूसरा रहस्य जन्म लेता है। क्या वह सचमुच वही व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या नियति ने आपके लिए किसी बिल्कुल नए चेहरे को पुराने एहसासों के साथ भेजने का निर्णय लिया है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी क्षण जब आपको लगेगा कि पूरा रहस्य खुलने वाला है, आपके घर के एक शांत कोने में होने वाली एक साधारण सी घटना इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगी। उस शांत कोने में क्या होने वाला है, ये जानने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सबसे बड़े उत्तर हमेशा सबसे साधारण दृश्यों के भीतर छिपे होते हैं। कई बार नियति किसी शोर के साथ नहीं आती, वह एक हल्की सी आहट बनकर आती है, और जब तक लोग उसे समझ पाते हैं बहुत कुछ बदल चुका होता है। कल्पना कीजिए, शाम ढल चुकी है, घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आप किसी पुराने सामान को यूं ही देखते हुए रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों मन उसी वस्तु पर अटक जाता है। वह वस्तु शायद वर्षों से वहीं रखी थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगता है जैसे वह आपको बुला रही हो, जैसे उसके भीतर कोई अनकही स्मृति बंद हो। यही दूसरा संकेत जन्म लेता है। कभी कभी कोई भूली हुई वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, वह हमारे अधूरे निर्णयों की साक्षी होती है। और वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में जो कुछ अधूरा रह गया था उसकी ऊर्जा इन दिनों फिर से सक्रिय हो रही है। लेकिन क्या यह केवल प्रेम से जुड़ा है? नहीं, यहीं अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसके मन में आपके लिए भावनाएं अवश्य हैं, पर उसके लौटने का कारण केवल प्रेम नहीं है। उसके भीतर पछतावे की एक ऐसी लहर उठ रही है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। वह जितना आपको भूलने की कोशिश करता है, उतना ही किसी छोटी सी बात में आपकी याद लौट आती है। कोई गीत, कोई सड़क, कोई खुशबू, या किसी का एक साधारण वाक्य। और सबसे विचित्र बात, उसे अभी तक यह भी नहीं समझ आया कि वो बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। राधे राधे। अगर पिछले कुछ दिनों में आपको बिना किसी कारण किसी एक व्यक्ति की चिंता हुई है, तो उसे केवल कल्पना कहकर मत टालिए। कई बार दो आत्माओं के बीच का मौन संवाद शब्दों से पहले शुरू हो जाता है। लेकिन सावधान, यही कहानी का पहला बड़ा भ्रम पैदा होता है। आपको लगेगा कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। आप सोचेंगे कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में पूरी कथा चल रही थी, पर यही नियति मुस्कुरा रही है, क्योंकि असली रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे खड़ा है। अब अपने घर की खिड़की के बाहर एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए। रात का आकाश बिल्कुल शांत है, हवा भी जैसे कुछ कहना चाहती है। उसी समय आपके फोन पर एक सूचना आती है। आप उसे खोलते हैं, लेकिन वह उस व्यक्ति का संदेश नहीं होता जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। फिर भी उसी छोटे से संदेश से घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो आपको सीधे उस मोड़ तक ले जाएगी जहां वर्षों से बंद पड़ा एक अध्याय फिर खुलने वाला है। क्या यह संयोग है या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? वृश्चिक राशि वाले अक्सर ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां उत्तर सीधे नहीं मिलते। पहले संकेत मिलते हैं, फिर संदेह, फिर मौन, और अंत में सत्य। यही आपकी राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। आप राग से भी अर्थ खोज लेते हैं। आप टूटकर भी भीतर से फिर खड़े हो जाते हैं। आपके भीतर पुनर्जन्म की जो शक्ति है वही इस पूरी कहानी की धुरी बनने वाली है। जय श्री राम। अब एक और रहस्य सुनिए। धन का विषय भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे लोग साधारण समझकर छोड़ दें, लेकिन आपका मन उस पर रुक जाएगा। कारण समझ नहीं आएगा, पर भीतर से एक आवाज कहेगी, इसे अनदेखा मत करो। यही आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है। लेकिन याद रखिए, हर अवसर स्वीकार करने के लिए नहीं होता। कुछ अवसर केवल यह परखने आते हैं कि आपने पिछले अनुभवों से क्या सीखा। यदि आपने जल्दबाजी की तो वही पुराना चक्र दोहर सकता है। यदि धैर्य रखा तो वही घटना नई दिशा बन सकती है। हर हर महादेव। यदि आप अभी भी इस कथा के साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कई बार एक शुभ संकल्प मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही संकेतों की भाषा समझ पाता है। अब लगता है कि सबसे बड़ा रहस्य सामने आ चुका है, लेकिन नहीं, यही वह जगह है जहां पूरी कहानी अचानक पलटने वाली है। जिस व्यक्ति के लौटने की बात अब तक होती रही, संभव है वह अकेला न हो, उसके साथ एक ऐसा सच भी लौटे जिसे वर्षों पहले आपसे छिपा लिया गया था। वह सच किसी झूठ से जुड़ा हो सकता है, किसी अधूरी बात से, या किसी ऐसे निर्णय से जिसने दो जीवनों की दिशा बदल दी थी। और जब वह सच आपके सामने आएगा, तब आपको समझ आएगा कि उस समय जो हुआ था
वह वैसा था ही नहीं जैसा आपको बताया गया था। लेकिन उस सच को उजागर करने से पहले आपको एक ऐसे अनजान व्यक्ति से सामना होगा जिसकी एक साधारण सी बात आपके मन में वर्षों से बंद पड़े दरवाजे की अंतिम कुंडी खोल देगी। और उसी क्षण यह तय होगा कि जो लौट रहा है वह केवल एक इंसान है या स्वयं नियति का अधूरा उत्तर। सुबह होने से ठीक पहले का समय, जब पूरा संसार सबसे अधिक शांत दिखाई देता है, वही समय कई बार सबसे अधिक बोलता है। वृश्चिक राशि वाले, यदि कभी बिना किसी कारण आपकी नींद भोर से पहले खुल जाए तो उस क्षण को अनदेखा मत कीजिए। हर जागना बेचैनी नहीं होता, कुछ जागरण संकेत भी होते हैं। कल्पना कीजिए, आप खिड़की के पास खड़े हैं, आसमान में हल्की रोशनी फैल रही है। तभी एक पक्षी बार आपकी खिड़की के पास आकर बैठता है और उड़ जाता है। सामान्य नजर इसे एक साधारण घटना मानेगी, लेकिन आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति पूछेगी, आज ही क्यों? यहीं से तीसरा संकेत जन्म लेता है, क्योंकि आज जो बदल रहा है वह बाहर की दुनिया नहीं, आपके भीतर की दिशा है। कभी जीवन किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजता, वह पहले उसकी स्मृतियों को भेजता है, फिर उन स्मृतियों से जुड़े प्रश्न। और जब मन उन प्रश्नों का सामना करने लगता है, तभी नियति अगला द्वार खोलती है। आपने कई बार खुद से कहा होगा कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो पीछे नहीं, भीतर की ओर जाते हैं? यही वृश्चिक राशि की पहचान है। आपका सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं होता, अपने ही मन की गहराइयों से होता है। राधे राधे। अब एक ऐसा रहस्य सुनिए जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है, वह केवल आपकी अनुपस्थिति से परेशान नहीं है, उसे पहली बार यह समझ आने लगा है कि आपकी खामोशी ने उसे कितना बदल दिया। जिन बातों को उसने कभी महत्व नहीं दिया, आज वही बातें उसके भीतर प्रश्न बनकर उठ रही हैं। लेकिन क्या वह वापस आएगा या केवल उसकी यादें ही लौटेंगी? यही वह जगह है जहां कहानी फिर से दिशा बदल देती है, क्योंकि उसी समय आपके जीवन में एक नया अवसर प्रवेश करने वाला है। यह अवसर किसी काम, किसी मुलाकात, किसी यात्रा या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आ सकता है जिससे मिलना बिल्कुल तय नहीं था। और सबसे आश्चर्य की बात, यदि आपने उस अवसर को पहचान लिया तो आपको समझ आएगा कि कभी ईश्वर किसी पुराने रिश्ते को वापस इसलिए नहीं लाते कि वह फिर से शुरू हो, बल्कि इसलिए लाते हैं कि उसका अधूरा अध्याय सम्मानपूर्वक पूरा हो सके। जय श्री राम। अब परिवार की बात करते हैं। घर में किसी बड़े सदस्य की कोई साधारण सी सलाह इन दिनों आपको पहले से अधिक महत्वपूर्ण लग सकती है। पहले जो शब्द सामान्य लगते थे, अब उनमें अर्थ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समय आपको केवल घटनाएं नहीं दिखा रहा, वह आपको उनका सही अर्थ भी सिखा रहा है। और धन भी इस रहस्य से अलग नहीं है। आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं, एक ऐसा जो तुरंत लाभ का भ्रम देगा, और दूसरा ऐसा जो शुरुआत में धीमा लगेगा लेकिन लंबे समय तक स्थिरता देगा। वृश्चिक राशि वाले अक्सर गहराई चुनते हैं। याद रखिए, जो चमक तुरंत दिखाई दे वह हमेशा प्रकाश नहीं होती। कई बार असली प्रकाश धीरे धीरे उगता है। हर हर महादेव। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस कथा का हिस्सा बन चुके हैं। वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी शुभ भावना ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। अब लगता है कि सारे रहस्य खुल चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि वही व्यक्ति लौटेगा, वही सच सामने आएगा और कहानी पूरी हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की ओर अब तक सभी संकेत इशारा कर रहे थे, संभव है वह आपकी अंतिम मंजिल ही न हो। जी हां, यह सुनकर मन चौंक सकता है, क्योंकि नियति कई बार पुराने दरवाजे केवल इसलिए खोलती है ताकि आप देख सकें कि अब आपको उस रास्ते पर वापस नहीं जाना। और तभी एक बिल्कुल नया द्वार आपके सामने खुलता है। लेकिन वह द्वार तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आप पुराने कमरे से बाहर निकलने का साहस नहीं करते। यहीं आपकी राशि का पुनर्जन्म शुरू होता है। रहस्य, गहराई, साहस और परिवर्तन, यही आपकी वास्तविक शक्ति है। लेकिन अभी एक अंतिम पर्दा बाकी है, क्योंकि आने वाले क्षणों में एक ऐसी छोटी सी घटना घटेगी। शायद किसी अनजान नंबर से आई कॉल, किसी पुराने परिचित से अचानक मुलाकात, या किसी भूली हुई जगह का फिर से सामने आ जाना, जो यह तय करेगी कि आपकी कहानी का अगला अध्याय किस दिशा में जाएगा। और उसी पल आपको यह एहसास होगा कि अब तक जो संकेत आपको बाहर दिखाई दे रहे थे, उनका असली स्रोत तो हमेशा से आपके अपने मन के भीतर छिपा हुआ था। अब जब आपको लगने लगा था कि सारे संकेत किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं,
तभी समय जैसे हल्के से मुस्कुराया। आपने महसूस किया कि असली रहस्य किसी और के लौटने का नहीं था, बल्कि आपके भीतर छिपी उस शक्ति के जागने का था जिसे आपने लंबे समय से अनदेखा कर दिया था। उस रात आपने एक स्वप्न देखा, एक लंबा पुराना गलियारा, दोनों ओर बंद दरवाजे और सबसे अंत में एक दरवाजा जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही आपने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक दर्पण था। आपने उसमें अपना चेहरा देखा, लेकिन वह आज वाला चेहरा नहीं था। वह उस समय का चेहरा था जब आप सबसे अधिक निडर थे, जब आपने किसी के जाने से पहले अपने सपनों को नहीं छोड़ा था, जब आपके निर्णय डर से नहीं विश्वास से निकलते थे। तभी एक धीमी आवाज गूंजी जिसे तुम खोज रहे थे। वह कभी तुमसे दूर गया ही नहीं था। आप चौंककर पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। उसी क्षण आपकी आंख खुल गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। बाहर सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका था। आपको पहली बार समझ आया कि कुछ रिश्ते हमें वापस पाने के लिए नहीं, हमें अपने बारे में सिखाने के लिए जीवन में आते हैं। राधे राधे। इसी दौरान एक पुराना संदेश, एक भूली हुई याद या किसी परिचित की छोटी सी बात आपके मन को फिर छू सकती है। इस बार आप उसे पहले की तरह नहीं देखेंगे। अब आपके भीतर प्रतिक्रिया नहीं, समझ होगी। यही वृश्चिक का वास्तविक परिवर्तन है। राख से उठना केवल लौटना नहीं होता, पहले से अधिक स्पष्ट होकर आगे बढ़ना होता है। यदि आप इस कहानी के साथ यहां तक आए हैं तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और यदि आपके मन में शांति का भाव जागा हो तो एक बार जय श्री राम और राधे राधे भी लिखिए। कभी कभी शुभ शब्द हमें अपने भीतर की सकारात्मकता से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सम्मान बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। जब आप स्वयं को सम्मान देते हैं तो दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। परिवार में संवाद सहज होंगे, काम में धैर्य बढ़ेगा और जिन रास्तों पर पहले केवल धुंध दिखाई देती थी वहां अब दिशा नजर आने लगेगी। प्रेम, वह भी अपना अर्थ बदल देगा। अब वह किसी एक व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा नहीं रहेगा। वह आपके भीतर जन्म लेने वाला विश्वास होगा कि सच्चे संबंध दबाव से नहीं, पारस्परिक सम्मान से बनते हैं। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। आप बार बार सोच रहे थे कि कोई और आपके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन समय ने अंत में जो दर्पण दिखाया उसने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपने भीतर के साहस, सत्य और आत्मसम्मान के बिना नहीं रह सकते। जब यह बात समझ आ जाती है तब जीवन में आने वाला हर रिश्ता अधिक सच्चा, हर निर्णय अधिक स्पष्ट और हर सुबह अधिक अर्थपूर्ण लगने लगती है। हर हर महादेव। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर नई सुबह के साथ एक नया दरवाजा खुलता है। कौन सा दरवाजा आपके लिए खुलेगा, यह किसी रहस्यमयी संकेत से कम और आपके आज के निर्णयों से अधिक तय होगा। और शायद जब अगली बार आप किसी पुराने दरवाजे के सामने खड़े हों तो उसे खोलने से पहले एक पल रुकें। कहीं ऐसा न हो कि उस दरवाजे के पीछे कोई और नहीं, बल्कि आपका एक नया रूप आपका इंतजार कर रहा हो।